हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है वो बहुत ज़्यादा बायस्ड है, हम सिर्फ कुछ ही फूड की तरफ इंडल्ज रहते हैं। नाउ अ डेज वी आर जस्ट हैविंग दाल रोटी दाल चावल ओनली, दैट्स इट। और जितना ज़्यादा हम और ज़्यादा डेवलप्ड होते जा रहे हैं, लोगों के पास टाइम उतना ही कम है, हमारी ईटिंग प्लेट उतनी ही छोटी होती जा रही है। इवन नाउ आई एम इंडल्ज्ड इन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, देन ओनली आई एम ओनली विद प्रोटीन 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 प्रोटीन। सिर्फ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नाउ समर डेज कोई वेट लूज कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, दे ऑल आर अबाउट प्रोटीन, कि सिर्फ हमें प्रोटीन इंक्लूड करना है, बट दैट्स नॉट। अगर हम कुछ एक क्रॉप के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं तो इसकी वजह से हमारे अंदर अंडर न्यूट्रिशन या फिर हम बहुत सारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से सफ़र करते हैं, जो हमें प्रोलॉन्ग्ड लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें देती है। आज के टाइम में आप किसी से भी बात करके देखिए या किसी का भी ब्लड चेकअप आप करवाइए, एवरीवन विल बी लाइक कि किसी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, किसी में आयरन की डेफिशिएंसी है, किसी के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, किसी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी एंड मैनी मोर डेफिशिएंसी आर देयर। व्हाई? बिकॉज हमारे जो फूड है या हमारी ईटिंग हैबिट है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो चुकी है। और यही है कि हमारे प्रधानमंत्री ने रिसेंटली एक स्पीच में कहा है कि नाउ वी हैव टू मूव बियॉन्ड आटा एंड चावल, क्योंकि हमारे लिए अदर क्रॉप भी न्यूट्रिशनली उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इक्वल अमाउंट में लाइक कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए हमें डेली फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, और हमें ये सब चीज़ें एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर रोज़ कंज्यूम करनी चाहिए, सो दैट हमारी जो अंडर न्यूट्रिशन है या डेफिशिएंसी हमें किसी चीज़ की ना रहे। सो क्यों हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है? तो अगर हम देखें, ग्लोबल फूड प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी हमारी कंट्री में मोर देन 50% पॉपुलेशन ऐसी है जो अंडर न्यूट्रिशन से सफर कर रही है, कोई ओबेसिटी से सफर कर रहा है, कोई हिडन हंगर। लाइक ओबेस पीपल देखने में लगता है कि दे आर ईटिंग अ लॉट, बहुत खा रहे हैं, बट नो, दैट इज अ डिजीज। वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी फेस कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। और अगर मैं कहूँ आपको, जो 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसमें आउट ऑफ योर 127 कंट्री वी रैंक्ड 105। और ये सब क्यों हुआ है? बिकॉज हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो अंडर नरिश्ड है, बिकॉज नॉट एवरीवन इज गेटिंग अ प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट हमें नहीं मिल पा रही है। लाइक आई एम इन हरी, मैं जल्दी में हूँ, जस्ट हैव अ दाल चावल रोटी भी नहीं, समटाइम जस्ट दाल चावल। अब बात करते हैं ड्यूअल न्यूट्रिशन बर्डन। क्यों हमें हमारी फूड हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है? अर्लियर टाइम में, अगर मैं आपको बताऊं, अर्लियर टाइम में हमारी जो फूड प्लेट होती थी ना, वो बहुत डाइवर्स्ड होती थी। कुछ मिलेट्स भी होती थी, फ्रूट्स भी होते थे, वेजिटेबल्स भी होते थे, दाल भी होती थी, प्रोटीन सोर्स भी, फैट सोर्स, एवरीथिंग इज़ देयर, और वो बैलेंस्ड अमाउंट में हम कंज्यूम करते थे। तो अर्लियर टाइम के जो पीपल थे, दे वर मोर हेल्दी। इवन द स्पाइस, आपका पिकल भी बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। सो आज के टाइम में हम जो है बहुत न्यूट्रिशन बर्डन फेस करें, और वो है एक अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। अगर देखा जाए तो जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th था, उसमें ये कहा गया था कि 194 मिलियन इंडियंस जो है वो अंडर नरिश्ड है, मतलब उनको वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रही है। दे आर सफरिंग विद द डेफिशिएंसी सिंड्रोम ऑफ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन। साथ साथ ओवर न्यूट्रिशन, अगर देखा जाए तो ओबेसिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रही है। 24% ऑफ वुमेन जो है आज ओबेस है, एंड 22.9% मैन जो है वो ओबेस है। सो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी ओबेसिटी से सफ़र कर रही है। और ओबेसिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट ओवर न्यूट्रिशन, इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियाँ आती है, लाइक हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी हो गया आपका, हार्ट डिजीज़ हो गया, एंड लॉट ऑफ डिजीज़ आर रिलेटेड विद दिस ओबेसिटी। इसके साथ साथ अब चलो, ये तो बात हो गई अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। अब है हमारे पास एक तीसरी प्रॉब्लम, दैट इज इनएसेसिबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट। हमारी जो 55.6% जो पॉपुलेशन है, दे कैन नॉट अफोर्ड न्यूट्रिशियस फूड, वो एक हेल्दी डाइट अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर द इश्यूज विद अस, जिनकी वजह से हम अभी भी हंगर न्यूट्रिशन इंडेक्स में इतना ज़्यादा है, हमारी रैंक जो है। सो वी हैव टू डील विद इट, और हमें हमारे फूड हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, एंड नाउ वी हैव टू इंक्लूड लॉट ऑफ फूड इन आवर प्लेट। अब देखते हैं कि इसकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे हम कर सकते हैं। अब जो हम चीज़ ग्रो करते हैं वही हम खाएंगे। तो अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, तो नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है आपका राइस और व्हीट। सो पीपल आर मोर इंडल्ज विद दैट, वो ज़्यादा वही कंज्यूम करते हैं, या तो रोटी या चावल, रोटी चावल।
दे आर नॉट विद द मिलेट्स। मिलेट्स बहुत कम कंज्यूम किया जाता है। पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता था, आज कोई भी मिलेट कंज्यूम नहीं करता है। तो हमें न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। हम अगर हमारी फूड हैबिट्स को चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी क्रॉप भी डाइवर्सिफाई होगी। क्योंकि हम अगर ईटिंग हैबिट में उस चीज़ को इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली हम उसे हमारे क्रॉप को भी ग्रो करेंगे। देन कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल्स, हमें डिफरेंट कम्युनिटी से जाकर के हमें सर्वे करना चाहिए, उनके डिमांड को फुलफिल करना चाहिए। लाइक साउदर्न इंडिया की फूड ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट है, नॉर्दर्न इंडिया की डिफरेंट है, गुजरात की डिफरेंट है, और उसमें भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जिनकी फूड हैबिट डिफरेंट है। तो हमें उसी तरीके से इसको डील करना पड़ेगा। देन स्कूल बेस्ड एंड सेफ्टी नेट प्रोग्राम, हमें बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होंगे स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर एक न्यूट्रिशनल हैबिट, न्यूट्रिशनल डाइट के बेनिफिट्स बताए जाए, बच्चों को अवेयर किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि अगर आप ये चीज़ें कंज्यूम करोगे, ऐसी अगर आपकी प्लेट होगी, देन यू विल बी मोर हेल्दी और आप फ्यूचर में बचे रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर एंड बिहेवियरल चेंज, ये भी कहाँ से आएगा, अवेयरनेस से आएगा, एडवर्टाइजमेंट से आएगा, कैंपेन से आएगा कि हमें बिहेवियर, माइंड सेट चेंज करना है कि फूड इज नॉट जस्ट अबाउट रोटी एंड चावल, इट इज मोर देन दैट। और इसके साथ साथ हम हमारे क्रॉपिंग सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि राइस और वीट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं मेरे एनवायरनमेंट को। सॉइल फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है। सो बाय अडॉप्टिंग अ डाइवर्सिफाइड प्लेट वी विल डाइवर्सिफाई आवर क्रॉपिंग सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और अगर आपके कुछ व्यूज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।